अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना तहरीक के कायद और बीआरएस पार्टी के बानी सदर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव के 70वें यौम पैदाइश के तकरीबात हफ्ते को तेलंगाना भवन में शानदार तरीके से मनाई गई। पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में मुनक्कदा तकरीबात में शिरकत की। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के बीआरएस पार्टी के इंचार्ज तेलानी साई करण यादव ने आज मुनक्कदा होने वाली तकरीबात का एहतमाम और इंतजाम किया। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर साबिक वजीर केटीआर इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बीआरएस एमएलसी कविता ने हुकूमत से सवाल किया कि एक मुत्तफिका करारदाद मंजूर करने के बाद जात की मुरद्दमशुमारी कैसे की जाएगी, मुरद्दमशुमारी कब मुकम्मल होगी, आप ये कैसे कह सकते हैं, जात पात की मुरद्दमशुमारी किस तंजीम के जरिए की जाती है, बहस में इसके लिए मुख्तस तमाम फर्ज कितने हैं, मुरद्दमशुमारी के क्या मकासद हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने करारदाद में इन मसाइल पर कोई वजाहत नहीं की है। इन्होंने झंडा लगाया है कि जात पात की मुरद्दमशुमारी की करारदाद को एक आंख खोलने वाले अमल के तौर पर भेज दिया गया था। इन्होंने ऐलान किया कि वो बगैर सर के किए जाने वाली फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत बीसी को जवाब दे। हफ्ते को एमएलसी कविता ने हैदराबाद में अपने रिहाइश गाह पर बीआरएस कायदीन मधुसूदनाचारी और पुनालैया लक्ष्मैया के साथ मीडिया से बात की। बीआरएस के बानी अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल और तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश के प्रोग्राम के एजाज में एमएलसी श्री सुभाष रेड्डी और साबिक एमएलए की क़ियादत में अदुप्याला बिना दुर्गा भवानी देवस्थानम में खुसूसी पूजा की गई। पद्मा देवेंद्र रेड्डी इस मौके पर मंदिर का दौरा करने वाले एमएलसी शेरी का मंदिर के हुक्काम, चेयरमैन और कमेटी मेंबरान ने मुकम्मल खेबम के साथ इस्तकबाल किया। राजधानी रिलीज मूवी आंध्र प्रदेश के किसानों और लोगों को दारुल हुकूमत के बगैर किसी भी किस्म के मुश्किलात का सामना है, किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना करना ना पड़े, फिल्म को अंधा करने के तौर पर दिखाया गया था। श्रीकाकुलम हल्के तेलुगु देशम पार्टी के नौजवान लीडर गोंडू शंकर ने कहा, राजधानी फाइल्स फिल्म शनिचर को श्रीकाकुलम करता का थिएटर में देखी गई। इस मौके पर बोलते हुए ये वादे हुआ कि किस तरह 3 राजधानी के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। साथ ही हुकूमत ने इन किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिन्होंने राजधानी के लिए जमीन दी थी। ఈ రోజు ఎట్టకేలకు అన్ని అడ్డంకులు అధిగమించి రాజధాని ఫైల్స్ సినిమా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెరపై ప్రదర్శించబడింది। ఈ సందర్భంగా మేమందరం కూడా ఈ సినిమా చూడడానికి వచ్చాం। ఈ సినిమా కళ్ళకు కట్టినట్లుగా రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని ఏ రకంగా ఈ ప్రభుత్వం, ఈ ముఖ్యమంత్రి నిరంకుశంగా అంధకారంలోకి నెట్టాడనేది క్లియర్గా చూపించబడింది। సినిమా చూసినంతసేపు కడుపు తరుక్కుపోయింది। ఎందుకు ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఇంత కక్ష? ఎవడో తెలుగు రాని ఒక మూర్ఖపు వెధవ ఇచ్చిన, ఒక శాడిస్ట్ వెధవ ఇచ్చిన సలహాలు పట్టుకొని ఈయన పబ్జీ గేమ్లు ఆడుకొని ప్యాలెస్లో కొంతమంది దుర్మార్గుల్ని ప్రజాప్రతినిధులుగా ముందు పెట్టి నాటకాలు ఆడి ఆ రాజధాని రైతులనే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తును కూడా తుంగలో తొక్కి చాలా దారుణంగా, అతి కిరాతకంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని తుంగలో తొక్కింది, అంధకారంలోకి నెట్టింది। అందువల్ల ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగువాడు కూడా ఈ సినిమా చూడాలి। ప్రజలందరూ కూడా, ప్రతి తెలుగువాడు, యువత, ప్రతి ఒక్కడు ఉవ్వెత్తున ఉద్యమంలా బయటికి రావాలి। ఈ ప్రభుత్వాన్ని బంగాళాఖాతంలో కలపాలి। ఈ సినిమాలో ఎంత వెనక్కి మనం వెళ్ళిపోయాం, ఎందుకు ఈ కుట్రలు, ఎందుకు ఈ కుతంత్రాలు అనేది కూడా చేశారు। అదేవిధంగా చివరిలో అది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే రాజధాని ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపించడం జరిగింది। రేపు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే 100% ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి అవుతుంది। మళ్ళీ మనందరి భవిష్యత్తులు
బాగుపడతాయి. రేపు మనకు ఒక కల్ప వృక్షంలాగా అమరావతి రాజధాని తయారవుతుంది. ఎన్నో వనరులు దాని నుండి వచ్చి మన రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడతాయని కూడా మాకందరికీ తప్పకుండా ఆశ నమ్మకం కలుగుతుంది. ఈ రాజధాని అనేది అమరావతి ఉండాలి, ఒక్క దగ్గరే ఉండాలి. 3 ప్రాంతాల్లో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి పరిపాలన అని చెప్పి అక్కడ తేడా జరిగితే న్యాయం కావాలని ఇంకొక కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుండి మళ్ళీ 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అమలు చేయాలని ఎన్నిసార్లు ఒక వ్యక్తి తిరుగుతాడు? కామన్ మ్యాన్కి ఇది సాధ్యమా? ఎందుకు ఈ శాడిస్ట్ ముఖ్యమంత్రి, సైకో ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటి శాడిజం చూపించి రాష్ట్రాన్ని 30-20 సంవత్సరాలు వెనక్కి నెట్టాడు? ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర రాజధానులు కానీ వాళ్ళ ఎయిర్పోర్ట్లు కానీ ఎంతో అందంగా తీర్చిదిద్ది ఎంతో ఫుల్గా బిజినెస్ పరంగా కానీ ఉద్యోగాల పరంగా కానీ అభివృద్ధి పరంగా కానీ ముందుకు వెళ్తుంటే అమరావతి రాజధాని లేక, ఆంధ్రుడికి రాజధాని లేక అక్కడ కట్టడాలన్నీ మధ్యలో నిలిచిపోయి వేలాది కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఈవేళ ఆ రహదారులన్నీ పూర్తిగా జంగిల్మయం అయిపోయి అడవి మాదిరిగా తలపించి ఎంత దారుణంగా పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్న ఈ ముఖ్యమంత్రికి, ఈ వైసీపీ పార్టీని, అలాగే ఈ ప్రభుత్వాన్ని మొత్తం కలిపి మనం ఇది బంగాళాఖాతంలో కలపాలి. రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఈ మూవీని చూడాలి. నాకు తప్పకుండా నమ్మకం ఉంది ఈ మూవీ దిగ్విజయంగా ఇది మంచి హిట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది వాస్తవాలు, ఇది ప్రతి ఒక్కరూ చూడాలి. యువత కానీ, రైతులు కానీ, అలాగే పేదవారు కానీ, రాష్ట్ర ప్రజలు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు, బిజినెస్ మ్యాన్లు కానీ అందరూ కూడా, బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ అందరూ కూడా, అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఈ సినిమా చూడాలని నేను మనవి చేసుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వానికి తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి అందరూ ఒక ఉద్యమంలా బయటకు రావాలని కూడా నా యొక్క ఆకాంక్ష. जय अमरावती। आज एक अवामी दरबार का एहतमाम अनिल गोयल JKAS के इंतजामी सेक्रेटरी महकमा रिलीफ और बहाली DDC अनंतनाग मिस्टर फखरुद्दीन की सदारत में किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान काजीगुंड के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने भरपूर शिरकत की। वहां पे जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं उनको बड़ी दूर जाना पड़ता है, किसी को डूरू जाना पड़ता है, किसी को अनंतनाग जाना पड़ता है, जबकि हमारे काजीगुंड में डिग्री कॉलेज है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वहां पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए ताकि हमारे बच्चों को वहां पे आसाइश हो जाए। सर ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर दूसरी मेरी गुजारिश है आपसे सर, यहाँ पे जो हमारा गेटवे ऑफ कश्मीर हमें इस काजीगुंड को कहते हैं सर, यहाँ पे जो हमारा नेशनल हाईवे है, जैसे ही बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर, तो हमारा नेशनल हाईवे क्लोज हो जाता है। उसकी वजह से हमारे बिल्कुल मनपू अलस्टाप से लेकर बिल्कुल टंडल तक बिल्कुल जाम लगा रहता है। हमारी गुजारिश है सर, यहाँ पे मेरी गुजारिश आपकी तहसीलदार साहब को आप बता दीजिए कहीं पे 40-50 कनाल की जमीन पकड़ के वहां पे एक ट्रक टर्मिनल बनाया जाए ताकि जो ये जामी यहाँ पे होती है उससे हम बच जाए सर। ये हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है। तीसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी अभी सुप्रीडेंट साहिबा ने इमरजेंसी अस्पताल के बारे में बोला था कि जो सिटी स्कैन लगी है तो उसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार है। काम तो बहुत कुछ हो रहा है। अगर देखा जाए सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में आज के दौर में तामीर तरक्की का दौर जोरों पे चल रहा है सर। उसका एक चीज तो आपके सामने ही सबूत है कि जिस सेक्रेटरी साहब के पास जाने के लिए हमें 2-3 दिन लगते थे सेक्रेटरीट में जाने के लिए, और हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको आपके दहलीज तक पहुंचाया। अनंतनागस मज या सारी खुद बड़ खूबी लुक आज तु में चाहे ये फूड एंड सिविल सप्लाईज रिलेटेड ये आइडिया या फसल बीमा योजना रिलेटेड आइडिया हमेशा अनंतनागुक आवाम आइडिया से पेश लबरेज आसन। मेरी पूरी टीम ने ये सारे नोट किए हैं। कुछ आपने देखा जैसे ट्रांसफार्मर का चार्ज होना, कनेक्शन देना, प्ले ग्राउंड को करना, यम गई मौके पे हल टाइम लाइन पे बूझू तुम पानस क्या इशू मैनी लेवल पे गन क्या इशू हर पे सोजन। मैं कोल सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इसमें सरबरा बन के ऊपर तक ले जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वादा करता हूँ कि ऑनरेबल LG सर की गाइडेंस में हम इन सारे इश्यूज को आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनके मुताबिक
रिजॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आज हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया की टीम है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिलखुसूस यहाँ के ADDC, यहाँ हमारे SDM साहब, नए BDO साहब, तहसीलदार साहब, सारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स के हैं, EEEs, एक्सन्स, उन सबका शुक्रिया। हेल्थ डिपार्टमेंट, CO साहब हमारे एजुकेशन के, सबका शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे प्रभारी आज के ग्रीवेंस रिहर्सल कैंप जो आज के मेहमान जिन्होंने प्रिजाइड किया, साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के इस इलाके का दौरा किया। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये आज की जो कार्रवाई हुई है इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे। एक बार फिर सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। अब मैं आप जैसे मैंने बताया कि अच्छे थोड़ा साउथ कश्मीर के थोड़ा आदत वसी बानो आज उसमें कौन सा वसी बानो ये उसमें मकलावनी कहो इस नेरो ये थी मगर वीडियो रोज ये थी कहती शुद्ध इलाके पे यार तो लखनऊ वक्त सुवाद पगह मंडे तो 10 बजे मिनिस्टर। शुक्रिया। नहीं गए और जिन मसाइलों का हल हो सकता था मौके पर उनके DC साहब ने वहीं पर हिदायत दी है और जो कुछ मसले जो कुछ गंभीर मसले हैं उनका संज्ञान लिया जा रहा है और जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि आज का जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कोर इथिक्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का और उसी अंदाज में जो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब ये काम कर रहे हैं और हम लोगों के घरों में आ रहे हैं और लोगों के दस्तक हम दे रहे हैं ताकि लोगों के मसाइल जो हम खुद उनके घरों में जाकर सुनें। तेलंगाना असेंबली में आबपाशी प्रोजेक्ट्स को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान लफ्जी जंग हुई। रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में महकमे आबपाशी में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां पेश आई हैं। इन्होंने शिकायत की कि BRS कायदीन ने तेलंगाना तहरीक के जज्बे को ठेस पहुंचाने में अपना वक्त सर्फ किया। साबिक वजीर हरीश राव ने उत्तम कुमार रेड्डी के तबसरों का जवाब दिया। इन्होंने ये कहते हुए जवाब दिया कि अलहदा रियासत के क़याम की जद्दोजहद के दौरान कांग्रेस कहां थी। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस्तिफसार किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR कहां गए हैं जिन्होंने कहा कि वो मुश्तरका नीलगुंडा जिले में प्रोजेक्टों को मुकम्मल करेंगे। भैंसा के अवेसी नगर इलाके में नौ कायम शुदा मदरसा दारुल उलूम नौमानिया का तारुफी जलसा बनवान मौजूदा दौर में दीनी मदारिस की अहमियत और अफादियत मुनक़द किया गया, जिसकी निगरानी मौलाना शाहिद गुफरान खासमी नाजिम दारुल उलूम जामिया अरबिया भैंसा की, जबकि सदारत हजरत मौलाना अबरारुल हसन खासमी मुज्जिल्ला नायब मुहत्तम दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद और सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मुन नबूवत कामार रेड्डी ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी दामत बरकातहुम रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कलकत्ता ने की। जलसे का आगाज खारी अब्दुल क़य्यूम के क़िरात कलाम पाक से अमल में आया और नात रसूल डॉक्टर वासिफ खमर के अलावा खारी मोहम्मद कामरान अकमल ने पेश की, जबकि मदरसा दारुल उलूम नौमानिया अवेसी नगर के नाजिम मौलाना अमजद खान ने मदरसे की कारकर्दगी पेश की। जलसे के दौरान मदरसा हाजा के मासूम तुलबा ने मुख्तलिफ उन्वानात पर बयान के जरिए सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा किया। फरमाया या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सबसे पहले तौहीद और अकीदे को मजबूत किया। उसके बाद जब बंदा ईमान ले आया, अल्लाह की जात का यकीन दिल में बैठा, तो फिर उसकी जिंदगी में दीन आया, फिर वो दीन पर चला। तो ये सिलसिला 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तक चला। सबसे आखिर में अंबिया के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप पर अल्लाह ने इस दीन को भी मुकम्मल कर दिया और नबूवत के दरवाजे को क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक, नबी नहीं आएगा। और ये नबी की शरीयत और दीन वो है जो क़यामत तक चलेगा। आज गुजर के 1450 साल हो गए अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क़यामत कब आएंगी इसको भी नहीं मालूम है। तो ये दीन नबी का क़यामत तक चलना है।
अब कौन, पहले तो ऐसा होता था एक नबी आए, दीन का काम करे, अपना वक्त पूरा करे, चले गए, फिर उम्मत गुमराही में आ गई, उम्मत दीन से पलट गई, तो फिर दूसरा नबी आया, फिर उन्होंने मेहनत करे, फिर उम्मत बनाए, फिर ईमान वाले बनाए, फिर उन्होंने चले गए तो फिर उम्मत बिगड़ गई, फिर दूसरा नबी। अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तो अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, तो अब दीन तो चलना है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान, ये तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।